माता पिता। आज की इस कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बने रहिए मेरे साथ कहानी के अंत तक। मॉर्निंग वॉक पर जाना शर्मा जी की पुरानी आदत रही है। हमेशा की तरह आज जब वह अपने घर से निकल ही रहे थे कि उनके पड़ोसी जयवीर जी भी मिल गए। वैसे तो वॉक पर जाने का उनका कोई पक्का रूटीन नहीं है। जब भी शर्मा जी उनसे साथ चलने के लिए कहते तब वह कोई ना कोई बहाना बनाकर शर्मा जी को मना कर देते। लेकिन आज पहले से ही घर के बाहर चलने के लिए तैयार खड़े थे। शर्मा जी बोले, भाई साहब आज सूरज कहाँ से निकला है जो आज मेरे बिना बुलाए ही चल दिए। श्रीमान जयवीर जी कहते हैं कि क्या बताऊं भाई साहब, तबीयत तो सही नहीं चल रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ मॉर्निंग वॉक के लिए भी बोला है। तुम अपनी भाभी को तो जानते ही हो, वह एक बार जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती हैं तो छोड़ती नहीं हैं। आज इतनी सुबह सुबह मुझे जगा कर बैठा दिया। कहने लगी, आपको तो अपनी सेहत की ज़रा सी भी चिंता नहीं है, पर मुझे वॉक पर भेजने के पीछे पड़ गई तो मुझे आना ही पड़ा। शर्मा जी को उनकी हालत पर हंसी आ गई थी। जयवीर जी भी साथ में हंस पड़े। जयवीर जी हरियाणा के रहने वाले थे। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ, थोड़ा सुकून से गुजर रहा था। पर जब से उनके बेटे की नौकरी दिल्ली में लगी है तब से पति पत्नी अपने बेटे बहू के साथ दिल्ली में ही रहते हैं। जयवीर जी, शर्मा जी कल से आप मुझे भी बुला लीजिएगा। मॉर्निंग वॉक के साथ साथ आपसे दो चार बातें भी हो जाया करेंगी। शर्मा जी, नहीं नहीं, कल आपको अकेले ही वॉक पर जाना होगा। मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं आऊँगा। जयवीर जी, क्यों? शर्मा जी, कल हमारे पोते का जन्मदिन है तो आज ही उसके पास जाने के लिए हम निकल रहे हैं। जयवीर जी, बच्चे के बिना घर खाली खाली लगता है। 2 साल हो गए हैं बेटे बहू और पोते से मिले हुए। विवेक और बहू हमेशा फ़ोन पर पूछते रहते हैं कि हम अपनी दवाई समय पर लेते हैं कि नहीं। सच पूछो तो कभी उनसे हमें अपने से दूर होने का एहसास होने ही नहीं दिया। जयवीर जी, भगवान सबको ऐसा बेटा दे। एक तुम्हारा बेटा बहू है और एक मेरे बेटा बहू हैं जो पास रहकर भी कभी माँ बाप का हाल चाल नहीं पूछते, उल्टा बात बात पर हमें खरी खोटी सुनाते रहते हैं। उनको माँ बाप की कोई परवाह नहीं है, हम जिए चाहे मरे। शर्मा जी, जब से हम आए हैं कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे हैं। शर्मा जी, भाई साहब बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पहले की ज़िंदगी तो बच्चे के लिए सुख साधन जुटाने की चिंता में निकल गई। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में वक्त पंख लगाकर निकल जाता है। लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब विवेक बाजार में या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में मेरी उंगली पकड़कर चलता था तो मैं यह सोचता था कि हमेशा उसकी उंगली ऐसे ही पकड़े रहूँगा और उसको कभी अकेले होने का एहसास नहीं होने दूँगा। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमेशा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। उसे MBBS कराने के लिए उसकी माँ ने अपने गहने बेच दिए। कहने लगी, बेटे का भविष्य बन जाएगा या तो फिर बन जाएंगे। दोनों बातें करते करते घर आ जाते हैं। मिसेस शर्मा अपने पोते के पास जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। उन्होंने सारी पैकिंग कर ली थी, बस पोते का गिफ्ट लेना बाकी था। दोनों पति पत्नी ने सोचा कि गिफ्ट पोते की पसंद का ही हो, लेकर जाएंगे। पसंद पूछने के लिए फ़ोन लगाया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा फ़ोन लगाने पर भी दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी बार भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मिसेस शर्मा जी, देखिए ना, विवेक के घर में कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मिसेस शर्मा परेशान हो जाती हैं कि भगवान सब ठीक हो ना, कहीं कोई बात तो नहीं, कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। सोचते सोचते फिर से फ़ोन मिलाती हैं। इस बार
कुछ देर तक बजने के बाद फ़ोन विवेक ने उठाया। विवेक, हेलो माँ। माँ, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों में से कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? पता है मैं कितनी डर गई थी। विवेक, माँ फ़ोन साइलेंट था इसीलिए पता नहीं चला। माँ, अच्छा बेटा, हमने यह पूछने के लिए फ़ोन किया है कि कल गोलू को अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए। विवेक, माँ इस बार हम उसका बर्थडे नहीं मना रहे। माँ, क्यों, क्या हुआ बेटा? विवेक, माँ अभी यहाँ मुंबई में नया घर लिया है और कार भी ली है, तो बहुत पैसे खर्च हो गए, इसीलिए अब की बार खर्चा नहीं कर रहे। माँ, कोई बात नहीं बेटा, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, बस हम सब परिवार वाले मिलकर अपने बच्चे का जन्मदिन मना लेंगे। विवेक, पर माँ अभी उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ, अच्छा तो कोई बात नहीं बेटा। माँ फ़ोन रख देती है और सारी बात विवेक के पिताजी को बताती है। दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। कई दिनों से बेटे, बहू और पोते से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे, पर अब क्या कर सकते हैं। मिसेस शर्मा, अरे हाँ सुनिए, हम बच्चों को सरप्राइज़ तो दे ही सकते हैं। शर्मा जी, कैसा सरप्राइज़? मिसेस शर्मा, क्यों ना हम जन्मदिन का केक साथ लेकर चलें, हमें अपने पास आया हुआ देख कितने खुश होंगे ना। शर्मा जी, हाँ तुम ठीक कह रही हो, ऐसा करता हूँ, बाजार जाकर बर्थडे कैप और सजाने के लिए कुछ गुब्बारे ले आता हूँ। टॉफ़ियाँ और केक हम वहीं पहुँचकर शॉप से ले लेंगे, फिर घर जाएंगे, ठीक है। अगले दिन शाम को दोनों मुंबई पहुँचते हैं। रेलवे स्टेशन से निकलकर वह एक ऑटो में बैठकर पहले मार्केट में पहुंचते हैं। वहां से गोलू के पसंद का चॉकलेट केक खरीदते हैं और फिर बेटे के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों बेटे बहू को सरप्राइज़ देने की सोचकर बेहद आनंदित हैं। कुछ देर बाद ऑटो एक बहुत बड़े घर के आगे आकर रुकता है। पूरा घर रोशनी से जगमग हो रहा था। घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग अपनी फैमिली के संग आ रहे थे। मिस्टर शर्मा ड्राइवर से पूछते हैं, अरे भाई, तुमने ऑटो को यहाँ क्यों रोक दिया? ड्राइवर कहता है, बाबूजी, आपने मुझे यहीं का एड्रेस तो बताया था। मिस्टर शर्मा ऑटो से बाहर निकल आते हैं। वे घर के बाहर लगी हुई नेम प्लेट देखते हैं। विवेक ने अपनी वाइफ के नाम पर घर का नाम रखा था, अभिलाषा विला। उसके नीचे छोटे अक्षरों में बेटे और बहू का नाम लिखा था। मिस्टर और मिसेस शर्मा अपने हाथ से केक के डिब्बे को लिए हुए घर के अंदर जाते हैं। विवेक ने बेटे गोलू के जन्मदिन के साथ साथ एक घर के लिए भी पार्टी रखी थी। पार्टी में शहर के बहुत सारे बड़े लोग फैशनेबल कपड़े पहनकर आए हुए थे और गोलू अपने दोस्तों के संग खेल रहा था। एक बड़ी सी कीमती मेज पर बहुत सुंदर बड़ा सा केक रखा हुआ था। सफ़र करके आए होने के कारण मिस्टर और मिसेस शर्मा बेहद साधारण कपड़ों में थे। मिस्टर शर्मा ने साधारण सा कुर्ता पजामा पहन रखा हुआ था और मिसेस शर्मा ने भी साधारण सी साड़ी और सादे तरीके से बाल बांधे थी। एक साइड में खड़े दोनों अलग ही दिखाई दे रहे थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की आंखों में देख और कुछ नहीं बोले। शायद विवेक के घर का नज़ारा देखने के बाद कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं बची थी। बिना बोले ही बहुत कुछ कह रही थी उनकी आंखें। जो बेटा बचपन में कभी पापा की उंगली नहीं छोड़ना चाहता था, शायद आज उसे उसी पिता की उंगली को पकड़ने में शर्म महसूस हो रही थी। इससे पहले कि कोई उन्हें वहाँ देखे, वे दोनों वहाँ से चुपचाप निकल गए। रात का समय था। सुनसान सड़क पर दोनों चले जा रहे थे, अनजानी मंजिल की तलाश में। घर से बहुत दूर निकल जाने के बाद सड़क के किनारे पर बेंच पर थक कर बैठ गए। उम्र के इस पड़ाव पर
आकर बगल में रखा हुआ केक का डिब्बा मानो उनका उपहास कर रहा हो। मोरल: हमारी समझ में हम सिर्फ पैसे और कमाई को ही कैरियर बना बैठे हैं। यही कारण है कि बच्चे अपना फर्ज भूलते जा रहे हैं। माँ बाप ने अपना कर्तव्य रूपी कर्म बखूबी निभाया तो आखिर क्यों बच्चे अपने माँ बाप से इस तरह का बिहेव करते हैं। ऐसा समय तो उनके साथ भी आएगा जब उनके बच्चे ऐसा व्यवहार करेंगे, तब उनको क्या होगा। वर्तमान का सत्य अटूट सत्य है। जिस तरह माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है और तकलीफ़ें से पाला है, उसी तरह उनके बच्चों का भी कर्तव्य है माता पिता के ऋण को चुकाने का। आज की मेरी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि मेरी कहानी आपको सबसे पहले मिले। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ स्टोरी विद बिंदु में। थैंक यू सो मच।